स्वागत है दोस्तों एक नए दिन नई जगह। और आज हम आप पहुँचे हैं डॉक्टर दैया मशरूम फार्म हाउस में, और ये हमारे साथी हैं उनका है। और हम यहाँ पहले भी आए हैं जब ये बन रहा था और अंडर कंस्ट्रक्शन था। 2 प्लांट और बढ़ा दिए गए हैं। ये जो तूड़ी है इसमें और थोड़ी गोबर गैस और कॉकपिट, यहाँ जो हमारे कच्चे फार्म होते हैं, कच्चे फार्म का मतलब है ये सारे साल चलता है। और ये जो होते हैं जो बांस लगा के और टाटी लगा के बनाते हैं वो सिर्फ सर्दियों में चलते हैं। तो ये आपको अंदर से इसकी विजिट कराते हैं, समझाते हैं कैसे मशरूम की खेती की जाती है और अच्छी क्वालिटी की मशरूम कैसे उत्पन्न की जाती है। तो पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तूड़े में कॉकपिट होता है, कोकोपिट जो बोलते हैं, और यहाँ पर मिक्सिंग होकर 2 दिन यहाँ इससे एक चैम्बर में रहता है। नीचे पाइप लगे हुए हैं और इन पाइपों से एयर दी जाती है उसमें। ये जो रेड दिख रहे हैं पाइप हैं ये बिछाए हुए, पीछे मोटरें हैं। और फिर 2 दिन के बाद यहाँ पलट दिया जाता है। फिर वो अलग लेवल पे तैयार होता है और फिर इस रूम में चला जाता है। इसमें बेसमेंट है, इसके अंदर से भी ऐसे ही पाइप निकलते हैं। अभी खोल नहीं सकते, 7 दिन का प्रोसेस है ये। अभी इसमें तैयार हो रहा है, चल रहा है काम। ये उसका पीछे का वो है जो मैंने आपको दिखाया था। ये मोटर चल रही है, इससे एयर जा रही है अंदर और वहाँ पर प्रॉपर खाद तैयार हो रही है हमारी मशरूम के लिए। और ये प्रॉपर एयर का डक्ट चेक करके टेम्परेचर और उस हिसाब से हवा को छोड़ते हैं, वो कर रहे हैं। देखिए टेम्परेचर लिया भी उन्होंने और उस हिसाब से इसको मेंटेन किया जाता है। और ये पहुँच गए हम अंदर। ये ब्लू स्टार कंपनी द्वारा बनवाए हुए 4 चैम्बर हैं, 4 रूम हैं। और इन 4 रूम के बाहर ये वर्किंग एरिया है, प्लेटफार्म है, जहाँ से मशरूम को चुन के अंदर से लाया जाता है, पैकिंग की जाती है। सामने पैकिंग रखी हुई है, यहाँ पर सारा एक कार्य किया जाता है। और अब हम चलते हैं रूम नंबर 1 में। तो रूम नंबर 1 में अभी कुछ दिन पहले ही इसको भरा गया है। प्रोसीजर क्या है कि थैलियाँ लेके आई जाती है, वहाँ से भर के जब खाद तैयार हो जाती है। और ये है अंदर रूम, ये यहाँ से ये है 1 नंबर ब्लू स्टार कंपनी द्वारा। ये 24 घंटे एसी चलते रहते हैं इसमें और प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इनका। अब ये जो रूम है ये देखिए ऊपर तक आप देखेंगे जगह बिल्कुल सिर्फ वर्किंग एरिया के लिए है। बाकी बैग भरे हुए हैं सारे उसमें और लास्ट तक बैग ही बैग हैं। टोटल एक रूम के प्लांट की कैपेसिटी है 3000 बैग। और ऐसे 4 रूम हैं, 4 रूम का मतलब 12000 बैग भरे जाते हैं। और जो एक बैग है इसमें 10 kg खाद तैयार होकर आती है। देखिए जो आपने तूड़ा देखा था अब ये तैयार हो गया। फस देखिए बिल्कुल कैसे बिल्कुल भर दिख, ये मशरूम के सीड्स हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे ऊपर देखिए मेरे हाथ की परछाई ये दिख रहा होगा अब आपको। ये मशरूम सीड है और मशरूम सीड को फिर ग्रो किया जाता है टेम्परेचर के अनुसार। ग्रोवर रखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम लास्ट तक चलते हैं और देखे हैं एक रूम के लिए 11 टन का एसी यूज किया जाता है। तो इस तरह से 4 रूम हैं और 11 44 टन की कैपेसिटी के एसी लगाए गए हैं। ये देखिए ऊपर चल रहा है एसी। और ये यहाँ से भी रास्ता इधर बैक साइड जाने का। साउंड ज़्यादा आ रही होगी आपको। ये देखिए ये हैं 11 टन के एसी ब्लू स्टार कंपनी के। पीछे एक प्लांट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 चैम्बर हैं ये। और अभी देखिए इसमें अभी खाद डाली है तो 24 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है अभी। बाकी 15 डिग्री तक जाता है। और जैसे जैसे फसल ग्रो होगी और टेम्परेचर कम किया, यहाँ साउंड ज़्यादा है एसी की डक्ट की वजह से। और हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। इधर कई जगह रोशनी नहीं है तो उसमें आपको लगेगा कि भाई पता नहीं कैसे दिख रहा है। ये ऐसे प्लांट है, ये ऊपर स्टेयरकेस बनाई गई है ताकि वर्किंग हो। नीचे से तो ऐसे ही हाथ पहुंच जाता है, ऊपर के लिए स्टेयरकेस बनाई गई है। इस लैडर से हम ऊपर जाएंगे और ये ऊपर भी बैग ऐसे ही भरे हुए हैं जैसे नीचे हैं। और ये वर्किंग के लिए यहाँ थोड़ी हाइट कम है। ये प्लास्टिक डक्ट है यार, देखिए एयर फ्लो आ रहा है ये यहाँ से। और जगह प्रॉपर सेम दूरी पे कट है जिससे सेम हवा सब जगह जा पाए। और इसको चाहिए ठंडक। देखिए ग्रो रहा है। लेबर की जैसे कुछ की हाइट कम होती है, ये हाथ से काम नहीं हो पाता, तो इसके लिए एक रोलर स्टूल है जो कि इस पे चढ़ के आगे धक्का दे के काम करते रहते हैं।
तो ये 69 डेज़ का वो है और ये है चैम्बर नंबर 2। अभी उसमें जैसे भरा हुआ था आपको दिख रहा था सिर्फ खाद, और अब ये उग गई है, देखिए बिल्कुल। अब इनकी कटाई भी चल रही है और ये उग चुकी हैं। तो ये जो सर्कल है ये 40 इनका 69 डेज़ का है और 30 से 40 दिन में पहली फसल आ जाती है और फिर 3 बार इससे फसल ली जाती है और 3 बार की फसल इसको पैक कर दी जाती है। देखिए ऐसे ये काटा जाता है और बॉक्स में पैक कर दी जाती है। तो इस तरह से ये 3 फसल ले ली जाती है और उसके बाद ये बैग है बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब इसकी जो उर्वरक शक्ति है इसके हिसाब से कम हो गई, पर ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और ये खेतों में सोने की तरह खाद का यूज होता है। अगर कोई इसको बाद में अपने खेत में यूज करवाता है तो ये एक तरह से लगा लिया आपने, सोना डाल दिया खेत में, क्योंकि ये इसकी उर्वरकता कम हुई है। पर इसमें जो इसकी वजह से इसमें जिंक पोटास या जो भी है बहुत सारी, मुझे नहीं पता, मेरे साथी से नॉलेज है ज़्यादा, तो उन्होंने बताया हुआ अपने चैनल पे कि कैसे इनमें क्या क्या खनिज लवण बन जाते हैं और वो कितने काम आते हैं। तो आप दया फार्म हाउस पर, डॉक्टर दया फार्म हाउस के चैनल पे विजिट करके इसको अच्छे जानकारी ले सकते हैं। अब ये चैम्बर नंबर 3 में आ गया हम, और ये नया बना है, वो थोड़ा कई बार हो गया तो फरस वरस और इसकी कंडीशन थोड़ी ही और ज़्यादा अच्छी है। अभी वो थोड़ा कई साल पुराना हो गया है। ये इसमें से भी फसल तैयार निकाल दी गई है। 200 ग्राम का एक पैक होता है, एक इसमें 200 ग्राम। हाँ ठीक, वेट होगा ना फिर बाद में। हाँ तो अप्रोक्सीमेट तोड़ दिया जाता है, बाद में फिर प्लस माइनस करके 200 ग्राम की पैकिंग, सफाई कॉटन से जैसे तक टेनिस के बाद हाँ। कॉटन से सफाई होगी नहीं। और इनकी जैसे जाकर वहाँ पर बात कब होगा ना, हाँ। जब कॉटन का सफाई होगी हाँ। और 200 ग्राम का पैक होगा, पेटी में पैक होगा, उसके बाद जब आ गया मंडी में जाना। तो ये जानकारी भी देखो हमें पता लगी कि 200 ग्राम की पैकिंग आपको बाजार में मिल सकती है। इसकी ज़्यादातर माल आजादपुर मंडी में भेजा जाता है, पर कई बार कम अगर सप्लाई हो तो सोनीपत की लोकल मंडी में भी दे दिया जाता है। तो इनकी क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अंडे जैसे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, बिल्कुल वाइट, कोई कलर गंदगी नहीं, कोई वो नहीं। जो देसी प्लांट होते हैं वो सिर्फ सर्दियों में चलते हैं और ज़्यादातर गोबर में और तूड़े में ही बनाए जाते हैं। और ये कोकोपीट होता है, प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन होता है, बिल्कुल वाइट है बिल्कुल। प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होगा ना तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मेंटेन होती है और अंधेरे में ही रखा जाता है, सिर्फ काम करते हुए इनको यूज किया जाता है, हटाया मतलब रोशनी की जाती है। तो इस तरह से ये प्लांट है और फसल तैयार हो रही है और 3-3 फसल ले ली जाती है। ये हमारे सामने हमारे ग्रोवर खड़े हैं जो ये फसल को ग्रो करते हैं। तो कितने ले लेते हो, कितनी फसल ले लेते हो आप? एक रूम से हाँ, एक रूम 6 टन, एक रूम से 6 टन और 3 बार फसल ले लेते हैं। तो 3 बार 6 टन नहीं, 3 बार में 6 टन, तीनों बार में 6 टन फसल आ जाती है। तो बैग कितने? 3000 एक उसमें लगभग 28 से 3000 है। 28 से 3000, ठीक है। उसके बाद ये कोकोपीट काम आता है, ये बैग खेतों में आ जाते हैं, खेतों में खाद के तौर पर। ठीक, तो अब हम चौथे प्लांट में भी चलते हैं आखिरी में और आपको दिखाते हैं नए प्लांट को। ये अभी रिसेंटली दोनों नए बनाए गए हैं और यहाँ अभी थोड़ा हाँ टेम्प्रेरी ऑफिस भी बना दिया गया है। पहले तो बाहर था, यहाँ से भी अभी फसल चल रही है। फर्स्ट निकला अभी, फर्स्ट निकल रहा है ये अभी सामान, फसल चुनी जा रही है और अभी इनकी सफाई, इनकी सफाई चल रही है साथ में। ये रुई कॉटन के साथ इनको साफ कर करके और चुन चुन के बैग में रख दिया जाता है। अब इनका वजन होगा बाहर जाके और फिर ये छोटे छोटे जो आपको पीस दिख रहे हैं ये ग्रो करेंगे। ये फर्स्ट निकाली है ना, सेकंड निकलेगी, सेकंड और थर्ड। तो ये एक फसल ले ली गई है, 2 फसल और बाकी हैं। फिर से ये प्लांट भरा जाएगा जहाँ मसा तैयार हो रहा है इनका पिट के लिए, और फिर से आखिरी में दोबारा से भर दिया जाएगा और नई फसल की तैयारी कर दी जाएगी। तो ये था हमारा दया मशरूम, डॉक्टर दया मशरूम फार्म। और फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नई जगह नई जानकारी के साथ। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मशरूम के नाम। थैंक यू दोस्तों।